लो आ गई लोहड़ी, बना लो जोड़ी। जी हाँ, लोहड़ी का त्यौहार आ गया। खुशियों से सेलिब्रेशन यानी कि नए साल का पहला त्यौहार आ गया। और कल है मकर संक्रांति, आप जानते ही हैं, वो त्यौहार जिसका असर आपकी राशि, आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है। तो चलिए, आज और कल मैं आपके लिए डबल स्पेशल शो लेकर आई हूँ। आज जानिए इस लोहड़ी को सबसे लकी बनाने का तरीका, वो तरीका जिसे लोहड़ी ना मनाने वाले भी अगर अपनाएंगे तो ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। लोहड़ी बिना तिल के पूरी नहीं होती और आज मैं आपको तिल के उपाय के साथ साथ तिल से खूबसूरत बनने वाली ब्यूटी टिप भी दूंगी। आपको सुंदर दिखने से कोई नहीं रोक पाएगा। और कल है मकर संक्रांति, आज ही आपको कल की तैयारी भी शुरू करवा दूंगी। आपकी लोहड़ी और मकर संक्रांति दोनों बढ़िया हो जाएंगी। कल मकर संक्रांति है और कल के 5 महा उपाय मैं आपको आज ही बताने वाली हूँ, ताकि कल आपसे कोई चूक ना हो। क्या घर में पैसे की कमी है, दूर करना चाहते हैं? मकर संक्रांति की रात में अकेले में लाल वस्त्र पहनकर बैठें। सामने 10 लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ रखकर आपको एक बड़ा तेल का दीपक जला लेना है और फिर हर कौड़ी को सिंदूर से रंग के हकीक माला से इस मंत्र की 5 माला का जाप कर लें। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम श्रीये फट। इस प्रयोग से लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और आपके जीवन में फिर कभी भी धन की कमी नहीं होती। आज है लोहड़ी। ये लोहड़ी आपको कैसे मनानी है, मेरे रहते कोई और कैसे बताएगा। तो चलिए, आज आपको लोहड़ी से जुड़ी एक से बढ़कर एक जानकारी देने वाली हूँ। अगर आप लोहड़ी मनाते हैं या फिर नहीं भी मनाते तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लाने की जानकारी आपको दे रही हूँ, ज़रूर जान लीजिए। लोहड़ी कैसे मनाते हैं? त्यौहार की तरह भी बहुत सारी खुशी और उल्लास के साथ भारत के लोगों में लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। ये ऐसा त्यौहार है जो एक ही स्थान पर परिवार के सभी सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों को एक साथ ले आता है। आज के दिन लोग मिलते हैं और एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशियां मनाते हैं। ये फसल की कटाई का त्यौहार है जो किसानों के लिए बहुत महत्व रखता है। लोग इस दिन अलाव जलाते हैं, सब गाने गाते हैं और उसके चारों ओर नाचते हैं। अलाव के चारों ओर गाते हैं और नाचते समय आग में कुछ रेवड़ी, टॉफ़ी, तिल के बीज, पॉपकॉर्न, गुड़, ये चीज़ें आग में डालते हैं। ये देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में भोगी, असम में मेघ बिहू, यूपी में, बिहार में, कर्नाटक में मकर संक्रांति, तमिलनाडु में पोंगल। शाम को एक पूजा समारोह रखा जाता है जिसमें लोग अग्नि की पूजा करते हैं और अलाव के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। भविष्य की समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लोग टेस्टी खाना खाते हैं जैसे मक्के की रोटी, सरसों का साग जो सीजनल है, तिल, गुड़, गच्चक, मूंगफली, पॉपकॉर्न आदि। सभी नाचते और गाते हैं और लोहड़ी के प्रसाद का आनंद लेते हैं। इस दिन सभी सुंदर और रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और ढोल की थाप पर भंगड़ा गिद्दा करते हैं। लोहड़ी का त्यौहार किसानों के लिए जो है, नए साल की शुरुआत का एक प्रतीक है। ये भारत और विदेशों में रहने वाले सभी पंजाबियों को बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है और वो हर साल मनाते हैं। लोहड़ी का जो फेस्टिवल है, ये न्यूली वेड के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस दिन दुल्हन सभी चीज़ों से सजती है, जैसे नई चूड़ियाँ, कपड़े, अच्छी बिंदी, मेहंदी, साड़ी, स्टाइलिश कपड़े, रंगीन पगड़ी मेल्स पहनते हैं, पति के साथ तैयार होती हैं। इस दिन हर नई दुल्हन को उसकी ससुराल की तरफ से नए कपड़े और गिफ्ट्स और बहनें और बहुत सारे तोहफे दिए जाते हैं। दोनों परिवार, दूल्हे और दुल्हन के सदस्यों की ओर से मेहमानों को एक साथ बुलाया जाता है और न्यूली वेड एक स्थान पर बैठा दिए जाते हैं और परिवार के लोग, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार से गिफ्ट लिए और दिए जाते हैं। ये सब उनके बेहतर जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए नए जोड़ों को जो आशीर्वाद देते हैं, वो खूब अच्छे से उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। और जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं, उनके लिए भी लोहड़ी बहुत अहम होती है। परिवार का हर सदस्य ज़रूरी चीज़ें गिफ्ट देकर परिवार में एक नए बच्चे का स्वागत करते हैं। बच्चे की मदर अच्छे से तैयार हो जाती हैं, बच्चे को अपनी गोद में ले लेती हैं और फिर लोग एक एक कर आते हैं, एक ही स्थान पे वो बैठ जाती हैं। बच्चा नए कपड़े, गहने, मेहंदी लगे हाथों में बहुत अच्छा लगता है। बच्चा नाना नानी, दादा दादी दोनों की ओर से कपड़े, गहने, फल, मूंगफली, मिठाई और बहुत सारे तोहफे पाता है।
लोहड़ी के दिन सुबह में घर के बच्चे बाहर जाने के लिए कुछ पैसे और कुछ खाने की चीज़ें जैसे कि तिल के बीज, गच्चक, मूंगफली, गुड़ और मिठाई इस तरह की मांगे करते हैं। वो दूल्हा बाती की तारीफ करते हुए पंजाबी लोकगीत गाते हैं। शाम को सूरज ढलने के बाद लोग एक साथ कटी हुई फसल के खेत में बहुत बड़ा अलाव जलाते हैं। शहरों में घर के बाहर जलाया जाता है। लोग अलाव के चारों ओर घेरा बनाकर गीत गाते हैं, नाचते हैं। आग में कुछ चावल, पॉपकॉर्न या दूसरी चीज़ें फेंकते हुए ज़ोर से चिल्लाते हैं, आदा राय दलिदर जाए, गरीबी दूर हो, घर में बहुत सारी सुख समृद्धि आए। किसान ज़मीन की समृद्धि के लिए अग्निदेव और सूर्य से प्रार्थना करते हैं। पूजा के बाद दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से मिलते हैं और बधाई, शुभकामनाओं के साथ गिफ्ट देते हैं, प्रसाद देते हैं। टेस्टी चीज़ें रात के खाने में खाते हैं, आनंद लेते हैं, जैसे मक्के की रोटी, सरसों का साग। बात करते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इस दिन को मनाने के लिए एक मीठे पकवान के रूप में गन्ने के रस की खीर भी बनाते हैं। लोहड़ी पर ढोल और ड्रम की थाप पर भांगड़ा करते हैं। लोहड़ी के बाद का दिन माघ महीने की शुरुआत का संकेत है, जो माघी दिन कहे जाते हैं। इन पवित्र दिनों में लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, गरीबों को कुछ दान देते हैं। मकर संक्रांति के दिन आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। क्या कोई मनोकामना है? इस दिन किए गए दान का पुण्य 100 गुना होकर प्राप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि भाग्य आपका साथ दे तो इस दिन कंबल, गर्म कपड़े, घी, दाल चावल की कच्ची खिचड़ी आदि का दान करें, गरीबों को भोजन करवाएं और जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, जानते हैं क्या? कि जब भी कोई त्यौहार मनाएं, वो क्यों मनाया जाता है, उसकी परंपरा क्या है, उसका इतिहास क्या है, भाई ये ज़रूर जानना चाहिए, तभी तो ठीक से फल मिलेगा। तो चलिए आपको लोहड़ी के बारे में भी बता देती हूँ। अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, तभी तो वो अपनी परंपरा की इज्जत करेंगे और उसको फॉलो करेंगे। आखिर लोहड़ी मनाई क्यों जाती है? पंजाबियों में लोहड़ी मनाने की बहुत सारी मान्यताएं, जिसमें से कुछ मान्यताएं मैं आपको बता रही हूँ। ये माना जाता है कि नाम लोहड़ी शब्द लोई, जो कि संत कबीर की पत्नी का नाम है, वहाँ से लिया गया है। कुछ मानते हैं कि ये शब्द लो, चपाती बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले सामान से लिया गया है, जिसको बोलते हैं आटे का लो। लोहड़ी का त्यौहार मनाने का एक और विश्वास है कि लोहड़ी का जन्म होलिका की बहन के नाम पर हुआ, जो मनाते हैं कि होलिका की बहन बच गई थी। हालांकि होलिका खुद आग में जलकर मर गई थी, लेकिन क्योंकि होली और लोहड़ी इससे इसको कॉमन दिया जाता है। इसके अलावा किसान साल की शुरुआत में लोहड़ी मनाते हैं। इसका महत्व ये है कि सर्दियों का जो विंटर सीजन है, उसकी मुख्य फसल गेहूं है, जो अक्टूबर में बोई जाती है, जबकि मार्च के आखिर में और अप्रैल की शुरुआत में काटी जाती है। फसल काटने और इकट्ठा करने, घर लाने से पहले किसानों को लोहड़ी का त्यौहार का आनंद मनाते हैं। ये हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हमेशा जनवरी के बीच में पड़ता है, जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है। लोहड़ी का त्यौहार सर्दी खत्म होने और बसंत के शुरुआत को बताता है। उत्सव के दौरान लोग अपने पापों की मुक्ति के लिए गंगा में नहाते हैं। लोहड़ी मनाने के पीछे बहुत पुराना इतिहास है। ये नए साल की निशानी और वसंत के मौसम की शुरुआत होने के साथ ही सर्दियों के मौसम के आखिरी दौर को देखा जाता है। मान्यता ये है कि लोहड़ी की रात साल की सबसे लंबी रात होती है। तब से दिन बड़ा और रातें धीरे धीरे छोटी होना शुरू हो जाती हैं। ये दूल्हा बाती की प्रशंसा से मनाया जाता है, जो राजा अकबर के समय में एक मुस्लिम डाकू था। वो अमीर लोगों के घर में धन चोरी करता था और गरीब लोगों में बांट देता था। जैसा आपने रॉबिन हुड सुना है, उनके बारे में बिल्कुल वैसे ही था। वो गरीब लोगों के हीरो की तरह होता था। मकर संक्रांति भी आ गई है, बहुत खास है, इसीलिए तो मैं आपके लिए मकर संक्रांति और खिचड़ी पर स्पेशल शो करूंगी। आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन आज आपको मकर संक्रांति से जुड़ी ज़रूरी जानकारी दे देती हूँ। आपको क्या करना है आज ही जान लीजिए, कोई गलती ना हो, इसीलिए सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। मकर संक्रांति पर क्या करें? सुख शांति के लिए सूर्योदय में उठकर जल में लाल चंदन और लाल फूल डालकर 12 लोटा जल सूर्यदेव को चढ़ाएं। साथ में गायत्री मंत्र का जाप करें। संतान चाहिए तो अपने पूर्वजों का तिल के तेल से तर्पण करें।
जिससे आपका वंश बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी। समृद्धि के लिए तिल से बनी वस्तुओं का सेवन करें और दान करें। खिचड़ी का भी दान करना चाहिए, परिवार में समृद्धि आएगी। संतान प्राप्ति के लिए संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले संक्रांति के दिन उपवास रखें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रोग से छुटकारा पाने के लिए सुबह में सूर्य नमस्कार करना चाहिए और सूर्य की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से बीमारी ठीक होगी, लेकिन डॉक्टर को दिखाते रहें, साथ में ये करें। सेहतमंद रहने के लिए इस दिन सुबह उपटन लगाकर तीर्थ जल से मिश्रित जल से स्नान करें। अगर तीर्थ का जल ना मिले तो दूध और दही से भी स्नान कर सकते हैं। संबंधों में मधुरता लाने के लिए अगर पिता पुत्र में मतभेद है तो संक्रांति के दिन दोनों लोग एक दूसरे को लाल चीज गिफ्ट दिया करें, रिलेशनशिप अच्छा होगा। बात करते हैं आज के दिन तीसरे महाउपाय की। अब आपको मकर संक्रांति का शुभ फल दिलाने वाला महाउपाय बताने जा रही हूँ। मकर संक्रांति के दिन गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना शुभ होता है। अगर सूर्य देव को प्रसन्न करना हो तो पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर खाना चाहिए। ये उपाय करने से भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, शुभ फल मिलता है। आपको तो मालूम ही है कि लोहड़ी में तिल का बहुत काम होता है। तिल का एक फायदा और भी है जो शायद आपको पता ना हो। अब आपको तिल से खूबसूरत बनने वाली ब्यूटी टिप भी दे देती हूँ। मकर संक्रांति का मौका है, त्योहारों का इस समय सीजन चल रहा है और साथ में भी सर्दियां भी बहुत खूब से पड़ रही हैं। आज हम बात करेंगे कि आपकी स्किन को और आपके बालों को कैसे फायदा दे सकता है तिल। मैंने इसके अंदर जैसे ये तिल के बीजों को बीच में मर्ज करके छोड़ दिया है। मतलब आप किसी भी तेल के अंदर काले तिल के जो थोड़े से बीज हैं, जैसे 1 चम्मच लेकर उसके अंदर भिगोकर छोड़ देते हैं और इसको सिर्फ 2 दिन तक आपको धूप में रखना है। उसके बाद अब इसको चाहे महीने तक यूज़ कर रहे हैं, चाहे 2 महीने तक यूज़ कर रहे हैं, तिल के तेल से जब भी आप अपने बालों की मालिश करते हैं तो जितने भी आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या आपके बाल गिर रहे हैं, या स्पेशली जिनको 2 मुँहे बालों की प्रॉब्लम है, कई बार आपने नोट किया होगा कि आपके बालों के नीचे का जो एंड होता है 2 मुँहा हो जाता है। 2 मुँहे बालों के लिए तिल का तेल या तिल के बीजों के अंदर एब्जॉर्ब किया हुआ जो ऑयल होता है वो बहुत फायदेमंद होता है। यूज इट एवरी वीक एंड यू विल सी द डिफरेंस। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अपने कटी फटी एड़ियों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके नेल्स ना बढ़ते हों, अगर आपको लगता है कि आपके नेल्स बहुत कमज़ोर हैं, जल्दी टूट जाते हैं, ढंग से नहीं बढ़ते हैं, तो आपने रात को सोते हुए सिर्फ तिल की मालिश अपने नाखूनों के पोरों पे करनी है और ओवरनाइट छोड़ दीजिए आप। इससे क्या होता है कि जितने भी आपकी जो ड्राई स्किन होती है नेल्स के चारों तरफ, जो नेल बेड होता है, कई बार वहाँ पर विंटर्स के दौरान स्पेशली बहुत ज़्यादा रफनेस आ जाती है, तो तिल के तेल की मालिश से अंदर तक जो है कहते हैं ना, बिल्कुल आपकी जो स्किन होती है अंदर तक वो नरिश्ड हो जाती है और काफ़ी अच्छी रंगत उसकी निखर के बाहर आती है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे आपके बालों के लिए, चाहे आपके हाथों के लिए, पैरों के लिए, आपकी स्किन के लिए, बहुत अलग अलग तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तिल को सिर्फ खाने में ही नहीं, इवन लगाने में और खुद को सजाने में भी। अपने आप को बनाइए बेहद खूबसूरत इन त्योहारों के मौके पर। आज है लोहड़ी, तो क्यों ना आज आपको वो डिश बनानी सिखाई जाए जो पंजाबी नहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी पसंद की जाती है। लोहड़ी के खास मौके पर मास्टर शेफ से टेस्टी पंजाबी डिश बनाना सीख लीजिए। आज हम रेसिपी में बनाएंगे पंजाबी चना मसाला। पंजाबी चना बनाने के लिए सबसे पहले हम चना लेंगे, इसको थोड़ी देर करीबन 1 घंटा या 1.5 घंटे के लिए भिगो के पानी में हम साइड में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हम जब तक गरम मसाला बना लेते हैं, उसके लिए हमें चाहिए रेड चिली होल, धनिया होल, थोड़ा सा काली मिर्च, जीरा, थोड़ा सा लौंग, कुछ पत्ते तेज पत्ता, करीबन 3-4 स्टिक्स सिनेमन बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, एंड थोड़ा सा इलायची। इन सबको हम एक साथ मिला लेंगे और हल्का सा ड्राई करेंगे और उसके बाद हम इसका पाउडर बना लेंगे, जो एक चना मसाला पाउडर भी आप कह सकते हैं। ये जो होल स्पाइसेस हैं इनको हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे ताकि ये ठीक से पिस सकें। हल्की सी हीट पे हम इनको थोड़ी देर के लिए ड्राई कर लेंगे। के बाद हम इनको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। पीसने के बाद अब ये हमारा चना मसाला रेडी हो गया है, जिसमें कोई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमने जो चना भिगोया था वो ऑलमोस्ट भीग चुका है। इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे करीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हैं ताकि इवनली ठीक से कुक हो जाएंगे। जितने वक्त में हमारे ये चने बॉयल होंगे उतनी देर में उनका मसाला रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल,
जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तो हम इसमें थोड़ा सा अनियन डालेंगे। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा ग्रीन चिली, आप इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं और होल भी डाल सकते हैं, फ्लेवर होल में बहुत अच्छा आता है। ये हमें तब तक कुक करना है जब तक ये हल्का सा ब्राउन ना हो जाए, हल्का सा ट्रांसलूएंट हो जाए, तब हम इसमें थोड़ा टमाटर ऐड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट मिला के इसको दोबारा से थोड़ी देर कुक करेंगे। थोड़ा सा जो मसाला हमने बनाया था गरम मसाला, चना मसाला, उसको हम इसमें ऐड करेंगे। ये मसाला हमारा लगभग तैयार है। इसके अंदर हम एज़ पर आवर चॉइस थोड़ा सा सॉल्ट, जितना आप लेते हैं उस हिसाब से सॉल्ट अपने स्वादानुसार इसमें डालें। अब जब भी मसाला ऐसे बन के तैयार हो जाए तो उसमें जो हमने बॉईल किए हुए चने बॉईल किए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे और उसको ठीक से मिला लेंगे। जब ये लगभग बन के तैयार हो जाए तो इसमें हम गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया और जिंजर भी ऐड कर देंगे ताकि वो अपना फ्लेवर ले लें। अब ये चने हमारे बन के बिल्कुल तैयार हैं। वी आर रेडी टू सर्व इट। इसको एक सर्विंग बॉल में हम शिफ्ट करेंगे। थोड़ा सा धनिया एंड जिंजर जूलियंस। आप चाहें तो इसमें रेड चिली ग्रीन होल भी गार्निश कर सकते हैं और ये एक परफेक्ट डिश है लोहड़ी पे एंजॉय करने के लिए। चलिए अब आपको आज के चौथे महा उपाय की बात बताती हूँ। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर आपको मोक्ष और पुण्य प्राप्त करना है तो आपको मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा गुड़, तिलकुट गच्चक रेवड़ी और उड़द की दाल की खिचड़ी खाने की मान्यता है। मकर संक्रांति के दिन ये सब खाने से भगवान को पहले भोग लगाना ना भूलें। मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप की। लोहड़ी पर हम अग्नि देव को समर्पित करते हैं हमारे खाने पीने की चीज़ें, सीजनल उगने वाली चीज़ें और साथ साथ जो इस मौसम के लिए हमारे लिए हेल्दी हैं। साथ ही साथ किसी की भी लोहड़ी जल रही हो, आप मनाते हैं या नहीं मनाते हैं, आपको एक खास काम करना है। अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लिखकर मीठे के साथ में चिपका कर, जैसे मूंगफली की पट्टी के साथ चिपका कर आप अग्निदेव में समर्पित कर दीजिए और फिर 7 चक्कर काट लीजिए। आपकी वो प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाएगी। और एक बात, अगर किसी की भी लोहड़ी, प्रॉस्परस फैमिली की लोहड़ी, क्योंकि घर के बाहर ही आग जलती है, जले, आपको पता हो कि हाँ ये 7 वाले बढ़िया हैं, इनका काम वाम बहुत अच्छा है, लोहड़ी की आग जब बुझ जाए, आधी रात को जाएं, वो छोटी सी लकड़ी का पीस या राख उठा के ले आएँ, उसे अपने घर के साउथ डायरेक्शन में या तो छुपा दीजिए लाल कपड़े में बांधकर या फिर अपने घर के पौधे में मिला दीजिए। आपके जीवन में भी प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। फेसबुक पर वैशाली भारद्वाज ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। ये बैंक में जॉब करती हैं, उसमें प्रमोशन पाने के उपाय जानना चाहती हैं। मेहनत तो आपको करनी ही होगी वैशाली। साथ में अपने बेडरूम में आप एक काम करें, अपने बैंक का लोगो लगा दीजिए और बैंक के डेस्क के ऊपर साउथ डायरेक्शन में हनुमान जी का चित्र लगा दीजिए जिसमें उनके हाथ में गदा हो। ईश्वर ने चाहा प्रमोशन जरूर होगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से, जल्दी से जानिए कल के खास दिन। मेष राशि के लोग, कल केले के पेड़ को जल आप जरूर दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 69%। वृश्चिक राशि के लोग, बड़े भाई बहन की बात मानिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 61%। मिथुन राशि के लोग, मंदिर जरूर जाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। कर्क राशि वाले लोग, घर वालों के साथ बैठकर खाना खाएं। लक सपोर्ट कर रहा है 65%। सिंह राशि के लोग, शाम को घर में कपूर जलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। कन्या राशि के लोग, सूर्यदेव को जल दे। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। तुला राशि के लोग, खिचड़ी खाइए। भाग्य साथ दे रहा है 71%। वृश्चिक राशि के लोग, कल के दिन आप छोटी कन्याओं की सेवा करें, उन्हें दान पुण्य करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको कल 66%। धनु राशि के लोग, काम में घर वालों की मदद लीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। मकर राशि के लोग,
कल के दिन तिल के लड्डू ज़रूर खाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। कुंभ राशि के लोग गुड़ से बनी गच्चक खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 64%। मीन राशि के लोग चमड़े का इस्तेमाल, लेदर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 49%। अब 5वें महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या आप विदेश जाना चाहते हैं? आपको मकर संक्रांति का महा उपाय बता रही हूँ। कल कीजिएगा। शिवजी या अपने कुल देवता की आराधना करें। उसके बाद सफ़ेद तिल और गुड़ मिट्टी के मटके में डाल दें। इसे पीपल के पत्ते से ढक दें। पीपल का पत्ता लेकर पेड़ से ना तोड़ें, बल्कि जो ज़मीन पे गिरा है उसी का इस्तेमाल करें। फिर इस मटके को किसी आग के पेड़ के पास दबा दें। ऐसा करने से पीछे मुड़ के बाद में ना देखें। घर आकर पानी में थोड़ा केसर मिलाकर जल से नहा लीजिए। मकर संक्रांति भी आ गई है, साल का पहला बड़ा त्यौहार। इसीलिए साल के पहले बड़े त्यौहार पर आपको बहुत ज़रूरी जानकारी दूंगी, आपके बहुत काम आएगी। मकर संक्रांति पर शो देखना ना भूलिए, कल बताऊंगी। अभी चलती हूँ। हैप्पी लोहड़ी। बाय बाय, टेक केयर।